अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट शोएब अवान। आज हम इंटरनेट की टॉपिक पर बात करेंगे कि आया कि इंटरनेट की वर्किंग कैसे होती है। बेसिकली इंटरनेट के बारे में हम ये डेफिनेशन, ये उसके बारे में ये थिंकिंग, ये माइंड ऑलरेडी हम ये रखते हैं कि इंटरनेट अगर टू या टू से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक नेटवर्क बनता है। जब ये नेटवर्क एक स्पेसिफिक बाउंड्री से बाहर निकल जाता है या पूरी वर्ल्ड के दरमियान जब ये कम्युनिकेशन होती है तो इसे हम इंटरनेट कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर अराउंड दी वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो एक नेटवर्क बनाता है। अब आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, ये लैपटॉप्स नज़र आ रहे हैं और इसके गिर्द जितने भी आपको ये रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं, सारी कम्युनिकेशन होती हैं। अब व्यूअर्स, जो नेटवर्क होता है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जो वायर्ड नेटवर्क होता है उसमें जो भी कम्युनिकेशन होती है वो बाय वायर होती है। अगर हम पीटीएसएल की बात करें तो उसमें जितने भी कम्युनिकेशन होती है पीटीसीएल के नेटवर्क की, तो वो सारी की सारी बाय वायर्ड होती है और इसको हम बाउंडेड भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक रेंज में होती है, स्पेसिफिक बाउंड्री में होती है। अच्छा, इसमें हम जब वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा राउटर होता है जो कि सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है और जहाँ पे भी इसके सिग्नल्स पहुँचते हैं वहाँ तक राउटर कम्युनिकेशन कर सकता है। अब एक चीज़ और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो राउटर होता है उसकी कम्युनिकेशन के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। राउटर जब कम्युनिकेशन करवाता है तो वो एक मैसेज सेंड करता है। उस मैसेज के दो हिस्से होते हैं, एक को पेलोड कहते हैं, एक को कंट्रोल कहते हैं। जो पेलोड होता है उसमें डाटा होता है और जो कंट्रोल होते हैं उसमें एड्रेसेस होता है। तो इस तरह से जो राउटर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं। अब हमारे पास एक 3 नोड है या 3 से ज़्यादा नोड हैं, वो वायरलेस वाया सिग्नल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अब जिस भी पीसी के पास कनेक्शन की अथॉरिटी होगी देन वो कनेक्शन हासिल कर सकता है इंटरनेट का। आपको ये वर्ड दिखाएगी, इस वर्ड के अंदर बिल्कुल इसी तरह से तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हाँ, एक सर्वर ज़रूर होता है जो एक हैवी कंप्यूटर होता है जो कि कम्युनिकेशन को क्लाइंट के दरमियान और सर्वर के दरमियान इस्टेब्लिश करवाता है और ये कम्युनिकेशन पूरी वर्ल्ड के अंदर इसी तरह से होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं और हमने जो ये अल्फ़ाबेटिक्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हमारे पास नोड्स हैं। ये नोड सारे सर्वर से कनेक्टेड है और सर्वर जो है बिग सर्वर से कनेक्टेड है। तो इस तरह से पूरी वर्ल्ड के अंदर ये कम्युनिकेशन होती है। अब लेट्स सपोज अगर कोई भी एक पर्सन है वो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो वो कैसे एक्सेस कर रहा है। डेफिनेटली राउटर्स के सिग्नल्स होंगे, उन सिग्नल्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा, सर्वर कर रहा होगा। अब उसमें जो टेलीफोनिक लाइंस भी हो सकती हैं, तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब आप ये देखिए हमारे पास एक मॉडेम होती है। मॉडेम का काम क्या होता है कि वो कंप्यूटर तक इंटरनेट के सिग्नल्स को पहुंचाए, कम्युनिकेशन पहुंचाए। मॉडल के पास जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो एनालॉग की फॉर्म में होते हैं, जब कंप्यूटर तक जाते हैं तो वो डिजिटल की फॉर्म में हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र होता है और सिग्नल प्रोवाइड करने वाली जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उसको आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जो कि पूरी वर्ल्ड के दरमियान इंटरनेट के कनेक्शन के सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, आप कोई भी कंपनी है वो सारी की सारी कंपनी आईएसपी से इंटरनेट के जो सिग्नल्स होते हैं, इंटरनेट के जो कनेक्शंस होते हैं वो परचेज करते हैं और देन ये आगे सेल आउट करते हैं। तो पूरी वर्ल्ड की जो इस इंटरनेट कम्युनिकेशन होती है उसका वे और उसका तरीकाकार यही है कि इसी तरीके से होती है। लेट्स सपोज आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो उस यूजेस के अंदर भी यही क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट होता है और इसी तरह से कनेक्शंस होते हैं कि सबसे पहले आपको जो इंटरनेट के सिग्नल्स होते हैं वो किसी न किसी टावर से आपको मिल रहे होते हैं या किसी पोस्टर से आपको मिल रहे होते हैं और फिर उन्हीं टावर्स का, उनके सिग्नल्स को आप यूटिलाइज करते हुए पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ये वर्ल्ड की पूरी कम्युनिकेशन इसी इंटरनेट के सिग्नल्स के थ्रू हो रही है। तो व्यूअर्स, अब इंटरनेट पे अगर मैं कुछ सर्च भी कर रहा हूँ तो मेरी इंटरनेट के अंदर जो सर्चिंग है उसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि मेरी जो कम्युनिकेशन होगी वो पूरी वर्ड से होगी। लेट्स सपोज यूट्यूब पे आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो ये वीडियो कहाँ से आ रही है, ये सर्वर से आ रही है। अब जो सर्वर है उसका कनेक्शन मेरे सिस्टम के कनेक्शन से दो तरह से हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम दो तरह की होती है। एक नंबर्स की फॉर्म में होती है, एक अल्फ़ाबेटिक्स की फॉर्म में होती है। जो नंबर्स की फॉर्म में होती है हम उसे आईपी कहते हैं। जो अल्फ़ाबेटिक्स की फॉर्म में होती है जैसे ट्रिम्बल.com है, skillcrush.com है, ये अल्फ़ाबेट है, इसको हम कहते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। और जो नीचे आपको यूआरएल दिया गया है ये यूआरएल बेसिकली ये एक एड्रेस है उस वेबसाइट का जो कि इंटरनेट पर दिया जाता है। तो व्यूअर्स, ये ओवरऑल ये कम्युनिकेशन होती है
क्लाइंट सर्वर के दरमियान या इंटरनेट की कम्युनिकेशन होती है। इसके अंदर हमारे पास TCP IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल भी मौजूद होते हैं, जो कि इस तरह की जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं उन तमाम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी? होपफुली आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत